मालदीव की राजधानी माले को भारतीय ध्वज और पीएम मोदी की तस्वीरों से सजाया गया। 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं पीएम मोदी। लंदन में पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर से की मुलाकात। 400 साल पुरानी हवेली चेकर्स में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम केयर स्टारमर भी थे मौजूद। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में होंगे सस्ते। पीएम मोदी ने कहा एफटीए एग्रीमेंट से दोनों देशों में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। ये सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद की लड़ाई में दोहरे मापदंड का स्थान नहीं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पर ब्रिटिश पीएम ने जताई खुशी। कहा डील से दोनों देशों को फायदा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बर्मिंघम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के चुनाव में वोटों की चोरी के राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के किसी उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास उसका विकल्प था। चुनाव आयोग के दावे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत सामने लाने का किया दावा। लिखा आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के मुताबिक गुरुवार तक वोटर्स लिस्ट का 99% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर सर्वे में 21,60,000 वोटर पाए गए मृत, जबकि 31.5 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से हो चुके हैं शिफ्ट। चुनाव आयोग का दावा बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन का मतलब ही है एक भी योग्य वोटर ना छूटे। बिहार में 1 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट हुआ जारी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले संशोधन के लिए 1 महीने का मिलेगा समय। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही, आरजेडी कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर आरजेडी और कांग्रेस को बताया राजनीतिक रुदाली। कहा यह संविधान का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गोरखपुर सांसद रविकिशन की प्रतिक्रिया। कहा उन्हें पता चल गया है कि वो हार रहे हैं और एनडीए की सरकार जीत रही है। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। गाजियाबाद के ब्रिज विहार में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बनकर आए लुटेरों ने की लूट। महज 6 मिनट में ज्वेलर्स की दुकान से करीब 20 लाख की ज्वेलरी लूटी। गाजियाबाद के डीसीपी नीश पाटिल ने लूट की घटना की पुष्टि की। कहा ज्वेलरी शॉप में घुसकर करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने की लूट हुई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना में उफान। महाराष्ट्र के अकोला के पुराने किले की जर्जर इमारत भरभरा कर गिरी। इमारत ढहने का वीडियो सामने आया। तेज बारिश और ठीक तरीके से रखरखाव न होने के चलते इमारत जही राजा जयसिंह के काल का था किला। सुबह सुबह मुंबई के कई हिस्सों में बारिश। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स समेत इलाके में तेज बारिश हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। वाराणसी के प्रसिद्ध जगतगंज के गुरुद्वारा और बड़े हनुमान मंदिर का 42 साल पुराना विवाद सुलझा। स्वामित्व को लेकर चल रहा था विवाद। सीएम योगी ने की पहल के बाद विवाद सुलझा। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक मंदिर को लेकर भड़का विवाद जंग में हुआ तब्दील। दोनों देश की सेना के बीच बुधवार से जारी झड़प में अब तक 14 थाई नागरिकों की मौत। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर 6 विवादित जगहों पर जारी है लड़ाई। कंबोडिया ने थाईलैंड के एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का किया दावा। मैनचेस्टर टेस्ट आज दूसरे दिन इंग्लैंड ने की शुरुआत मजबूत। भारत के 358 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 2 विकेट गंवाकर बनाए 225 रन। फीडे महिला विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में भारत की 2 खिलाड़ियों में होगी टक्कर। ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी का दिव्या देशमुख से होगा सामना। भारत का वर्ल्ड कप जीतना तय। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कोच्योर वीक के दूसरे दिन ईशा जजोदिया और सुनीत वर्मा ने अपने कलेक्शन किए शोकेस। फिल्म एक्ट्रेस सारा सतवारिया बनी ईशा जजोदिया की शो स्टॉपर। ईशा जजोदिया के शो का थीम था लव रेड ग्रीन ब्लैक व्हाइट और गोल्ड कलर में साड़ी और लहंगे की प्रमुखता रही। तारा सतवारिया ने गोल्ड प्लेटेड लहंगे में बिखेरा जलवा। हुंडई इंडिया कोच्योर वीक में दूसरा शो में फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा ने 90s की थीम को शोकेस किया। ब्लैक व्हाइट गोल्डन के शेड्स में रैंप पर उतरा कलेक्शन।